अस्सलाम वालेकुम। फर्नीचर को परसों हमने हमारा घर और माहौल इस सबक के का कुछ हिस्सा पढ़े थे। जैसे हमने पढ़े थे कि घर की ज़रूरत क्यों होती है, हमें घर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, रहने के लिए, आराम करने के लिए, सर्दी धूप बारिश और जो गैर समाजी अनासिर है उनसे हमारी हिफाजत के लिए और जंगली जानवरों से बचने के लिए हम घर का इस्तेमाल करते हैं। उसमें हमने हमारे मुल्क भारत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आबो हवा के लिहाज से मुख्तलिफ़ घरों की किस्में हमने देखी थी। अलग अलग आबाद, ज़्यादा बारिश वाले इलाके में कौन से घर, कम बारिश वाले इलाके में कौन से घर, इस तरह के हमने इसकी किस्में भी हमने पढ़ ली। हमने ये देखे थे किस तरह पहले जो इंसान पेड़ों पर रहता था, फिर गार में तो तरक्की करते करते आखिर का उसने तरक्की की, मुख्तलिफ़ घर बनाए और आखिरकार अब वो बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने लगा है और उसमें रहने लगा है। पेड़ से शुरू होकर वो बिल्डिंगों तक आ गया। तो इस तरह तरक्की घर बनाने में होती गई। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें जिसकी वजह से माहौल की आलूदगी होती है, उन्हें हम देखेंगे। सबसे पहले ये जंगल की आग। जंगल में कभी कभार आग लग जाती है। जब दरख्तों की टहनियों के आपस में रगड़ने से जंगल में आग लग जाती है, बहुत से दरख्त जल जाते हैं। जिसकी उसकी कई कभी लोग आग लगा कर भी वहाँ पर आग लगा के वहाँ पर उस ज़मीन को बिल्डिंग के लिए, इमारतों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जब दरख्त कम हो जाएंगे, दरख्त कम हो जाएंगे तो कौन से नुकसान होंगे? हवा की आलूदगी होगी, है ना, हवा में धुआं जाएगा। उसके अलावा अब जंगलात से हमको, जो पेड़ हैं वो ऑक्सीजन खारिज करते हैं तो हवा साफ़ रहती है, हवा में आलूदगी नहीं होती है। पेड़ कम हो जाएंगे तो हवा आलूदा हो जाएगी, साफ़ हवा नहीं मिलेगी। उसके अलावा जो दरख्त हैं वो बारिश होने में मदद करते हैं, बारिश की भी कमी हो जाएगी। तो इस तरह से जंगलात की कमी होने से हमारे माहौल में आलूदगी फैलेगी, हवा की आलूदगी फैलेगी, बारिश की कमी हो जाएगी। देखिए दिखाई दे रहा है, ये रेत निकालने की मशीन है। इसके ज़रिए समंदर से रेत निकाली जाती है। देखो हम जब जाते हैं जुहू वगैरह घूमने के लिए समुद्र किनारे, तो उस किनारे पे रेत रहती है ना, तो ये रेत किनारे पर भी रहती है और समंदर के अंदर भी रहती है। तो जो घर बनाने में रेत इस्तेमाल करते हैं उसको वहीं से लेकर आते हैं, समंदरों से, नदियों से वगैरह रेत निकाली जाती है। अगर इसको बेतहाशा निकालते रहे, बनाते रहे, इमारत में इस्तेमाल करते रहे और निकालते ही रहे इसको, तो क्या होगा, एक दिन ये ख़त्म हो जाएगी और इसको हम बना सकते नहीं। ये कुदरती चीज़ें हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल हमको एहतियात से करना चाहिए और इनको बेतहाशा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दिखाई दे रहा है, ये क्या है? पानी निकाले, बोरिंग से पानी निकाल रहे हैं। फिर पानी इंसान ज़रूरत से निकालता है। इसके अलावा देखो जो इमारतें बनाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, तो ज़मीन में लोग वो बोरिंग लगाते हैं और देखो मोटे पाइप से पूरा पानी बाहर निकलता है, गटर में जाता है। पहले ज़माने में क्या था कि ज़मीन पूरी कच्ची थी, जब बारिश होती तो बहुत सारा पानी ज़मीन के अंदर चला जाता था और वही पानी हमको इस्तेमाल में आता था। बाद में बोरिंग के ज़रिए मिलता था। दरख्तों को पानी मिलता है, पेड़ पौधे उस पानी को इस्तेमाल करते हैं। जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं वो उनकी जड़ें पानी को, ज़मीन से पानी ले लेती हैं। लेकिन जब ये पानी ख़त्म होता जाएगा और आप लोगों ने सब पक्का बना दिए तो पानी ज़मीन के अंदर जाता नहीं है। जब चीज़ें कंक्रीट की हो गई, पक्की बन गई हैं, तो पानी ज़मीन के अंदर रिश्ता नहीं है, बहुत कम पानी जाता है जहाँ पे कच्चा है वहीं से। और जो अंदर का पानी है वो निकालते चले जाएंगे तो बाद में पानी नहीं मिलेगा। उसके अलावा बड़े पेड़ पौधे, उनको पानी नहीं मिलेगा और सूख जाएंगे, क्योंकि जब ज़मीन में पानी नहीं रहेगा तो उनको पानी कहाँ से मिलेगा? उनकी जड़ें ज़मीन के अंदर का पानी लेती हैं, ज़मीन के नीचे का पानी जो है वो उससे अपनी ग़िज़ा लेती हैं, वहाँ से पानी इस्तेमाल करती हैं। देखो यहाँ क्या हो रहा है, चट्टान खुदी जा रही है। चट्टान में पत्थर होते हैं, वो पत्थरों का इस्तेमाल इमारत साजी में होता है। तो ये पत्थर चट्टान को तोड़ते रहेंगे अगर, तो एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। ये कुदरती चीज़ें हैं, ये हमको दोबारा मिलेंगी नहीं, इसलिए इनका इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए। तो जब ये बिजली, दरख्त, जंगल ही कटाई, जंगलों को लोग अपने मतलब के लिए, लकड़ी जलाने के लिए, खेती बाड़ी के लिए जंगल को लोग काटते हैं। इससे जंगलात जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जंगलात कम हो जाएंगे तो हमने बताया कि बारिश भी की कमी हो जाएगी, हवा भी आलूदा हो जाएगी, हवा भी साफ़ नहीं रहेगी। तो जंगलात की कटाई से रुकना चाहिए। इस तरह हुकूमत ने जंगलात की कटाई पर पाबंदी लगा दी है। जो दरख्त काटेगा उसको फ़ाइन भरना पड़ता है। माहौल दोस्त घरों का इस्तेमाल करने के कहा जा रहा है। हमारे यहाँ माहौल घर है नहीं ज़्यादा अभी यहाँ पर, लेकिन माहौल दोस्त घरों में क्या होता है कि उन घरों में कुदरती वसाइल का कम से कम इस्तेमाल होता है। कुदरती वसाइल क्या है? रेत है, सीमेंट है, जो लोहा है, इन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम होता है ताकि ये चीज़ें बची रहें। इसके अलावा इसमें बायोगैस का इस्तेमाल होता है। बायोगैस हवा की तवानाई से चलें, खिड़कियाँ दरवाजे होते हैं और ऐसे बनाया जाता है कि इसमें शमसी तवानाई, सूरज तवानाई इसमें इस्तेमाल हो। उससे बहुत सारे वसाइल उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। बायोगैस जो है वो जानवरों की खुद से बनती है, गोबर से बनती है, तो इसे ख़त्म होने सवाल नहीं उठता। लेकिन जो गैस हमारे घरों में है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जब इस्तेमाल करते हैं, ये ज़मीन से मिलती है। अगर इसको इस्तेमाल करते गए लगातार तो ये गैस ख़त्म हो जाएगी।
इसलिए इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ जो हमें मिलती रहें। तो बायोगैस जो है वो गोबर से बनती है, तो वो जो गैस है वो जानवरों के फजले से बनती है, तो ये भी चलती रहेगी, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। पानी का जो माहौल दोस्त घर होता है उसमें ऐसा इंतज़ाम रहता है कि जो पानी इस्तेमाल हो रहा है दोबारा इसको इस्तेमाल कर सके पेड़ पौधों के लिए, पानी जो है वो बर्बाद ना हो। जो हम अगर हम नहा रहे हैं, हाथ पैर धो जो भी कर रहे हैं, तो वो जो पानी है वो किसी भी तरीके से ऐसा बनाते हैं उसका रास्ता कि वो पेड़ों को, उसका पानी जो है वो पेड़ों को पहुँचे, पौधों को पहुँचे। फिर पुरानी चीज़ें हैं उनको दोबारा इस्तेमाल हो और घर में रोशनी आए, हवा आए, ताकि बिजली का इस्तेमाल कम से कम हो। तो ऐसे घरों को बोलते हैं माहौल दोस्त घर। तो इंसान को चाहिए कि ऐसे घर बनाए। हमारे यहाँ इंडिया में बहुत कम है, नहीं है ऐसे घर, लेकिन ऐसे घर हमको बनाना चाहिए। उसके बाद देखो ये पानी के अंदर ही घर है। जैसे होटल होता है ना, होटल में रहते हैं, तो ये पानी के अंदर मतलब होटल है। ये अमेरिका में ये पानी के अंदर है। ये जो उसके हर तरफ पानी, जो ब्लू दिख रहा है ना, ये पानी है, लेकिन इसके बाहर कांच का है, कांच का बना हुआ है। तो वहाँ यहीं अंदर होटल में बैठकर, इस कमरों में बैठकर हम आराम से बाहर समंदरी मछलियाँ हैं, जो भी जानवर हैं, जो मगरमच्छ कोई भी हो, उन जानवरों का हम लुत्फ़ उठा सकते हैं। हम समंदर की हर चीज़ देख सकते हैं, कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। पानी के अंदर है, लेकिन ये कोई वहाँ से अंदर नहीं आ सकता जानवर, तो जानवर वहाँ से अंदर आ सकता नहीं है। और हम समंदर की हर चीज़ को देख भी सकते हैं। ठीक है, तो आजकल लोग ज़्यादा घूमने आने लगे इन जगहों पर, इनके पास बहुत पैसा है। वो अमेरिका के साइड में बहुत से घर बने हैं, ऐसे बहुत से ऐसे होटल बने हैं, तो लोग वहाँ घूमने के लिए जाते हैं, छुट्टियाँ बिताने भी जाते हैं। अब देखो ये हमारा दिखाई दे रहा है क्या है, हम किस शहर में रहते हैं, मुंबई में। तो ये हमारा मुंबई है, जो मुंबई उस्मा है, बड़ा शहर, मुंबई महानगर पालिका हम बोलते हैं। मुंबई शहर हमारा है। हमारे स्कूल महानगर में ही है, महानगर पालिका के अंदर हमारी स्कूल चलती है। तो ये हमारा स्कूल, ये हमारा मुंबई महानगर है, बड़ा शहर मुंबई है। अब जो मुंबई है पहले ऐसा नहीं था, ये 7 जजीरों पर था, मुश्तमिल था। हमने पहले पढ़े हैं कि जजीरे यानी क्या, जजीरे यानी ऐसे खुशकी का हिस्सा जिसके चारों तरफ पानी हो। देखो सब ये पानी है, ब्लू ब्लू, और ये बीच में जजीरे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जजीरे हो गए। अब इनको कैसे मिलाया गया, ये मिले कैसा, तो इनके जो दरमियान में बहुत सारा पत्थर मिट्टी डाला गया और उस जो पानी को पाट दिया गया, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जजीरा ये ऐसे बन गए और ये मुंबई शहर बन गया। ये पूरा मुंबई महानगर है। मुंबई शहर जब हम तो भिंडी बादल वगैरह मुंबई शहर है, और जो हम जहाँ कुरला है, अंधेरे सब मिलाकर उसको बोलते हैं मुंबई महानगर। तो इस तरह हमारा मुंबई बनाया गया, इसको पाट कर। पहले मुंबई ऐसा नहीं था, अलग अलग था, जजीरों पर था। पूरी बीच दरमियान में जो पानी था उसको पाट कर ये मुंबई शहर बनाया गया, मुंबई ज़िला बनाया गया है। चलिए अब हम इसका सवाल जवाब देख लेंगे। देखो क्या आने वाला सवाल है, पहाड़ी इलाके में झील में से कौन से घर मुनासिब होंगे, मुनासिब जगहों पर सही का निशान लगाइए। हमने घरों की किस्में देखे हैं, अब बताओ इन चारों में से कौन सा घर जो पहाड़ी इलाके में सही होगा। हमने देखो भारत के नक्शे में देखे तो उस वक्त नक्शे के बाद दिखाया था। तो ये जो घर है ये पहाड़ी इलाकों के लिए मुनासिब होगा, इसलिए आप यहाँ पर टिक करेंगे। सवाल नंबर 2, कई मंजिला इमारत तामीर करते वक्त खुसूसन कौन से वसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं, मुनासिब मुतबादल का इंतखाब कीजिए। नंबर 1, रेत, कोयला, सीमेंट, ईंट। सीमेंट, ईंट, कपास, लोहा, सीमेंट, रेत, ईंट। अब जब कई मंजिला यानी बिल्डिंगें बनाएंगे तो क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी, इसमें से सही से कौन सा, रेत, कोयला, सीमेंट। कोयला तो इस्तेमाल होता नहीं है, सीमेंट, ईंट वगैरह सब होती है। सीमेंट, ईंट, कपास, लोहा। कपास का इस्तेमाल इमारत में नहीं करते हैं। हाँ, लोहा, सीमेंट, रेत, ईंट, इनका इस्तेमाल बिल्डिंगों में होता है, तो हम इस पर निशान लगाएंगे। बे, घर तामीर करते वक्त दर्ज झेल उमूर को आप किस तरह तरजीही तरतीब में रखेंगे। नंबर 1, आराम। नंबर 2, तर्ज तामीर। नंबर 3, आबोहवा। याद रखो, पहले जब भी घर बनता है पहले आबोहवा देखते हैं। हमने बस घर हमको खूबसूरत चाहिए, घर बना लिया, बारिश हुई, पूरा पानी भर गया, तो इसलिए पहले आबोहवा देखते हैं कि वहाँ की आबोहवा कैसी है, वहाँ पे बारिश कितनी होती है। क्या आबोहवा में बारिश भी आती है, हवा भी आती है, बारिश भी आती है, तो वहाँ की बारिश कितनी होती है, उसको पहले आबोहवा का देखते हैं, उसके लिहाज से घर बनाते हैं। हम देखें ना, भारत में अलग पहाड़ी इलाके घर अलग है, वहाँ मैदानी इलाके का भारत घर अलग है, रेगिस्तानी का घर अलग है। तो पहले इलाके की आबोहवा देखी जाती है, उसके लिहाज से घर बनाए थे। सेकंड नंबर पे तर्ज तामीर। अब वो आबो हवा के लिहाज तर्ज तामीर करने का तरीक़ा, बनाने का तरीक़ा, आबो हवा के लिहाज से देखा जाता है कि यहाँ पर किस किस्म का घर बनाया जाए। और नंबर 3 है, उसमें आराम देखा जाता है, जिसकी वजह जैसा पैसा होता है वैसा अपने लिए आरामदेह घर बनाते हैं। तो पहले क्या आएगा, पहले आबो हवा, दूसरा तर्ज तामीर और तीसरा आएगा आराम। दाल। दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखिए। नंबर 1, आपके घर में मौजूद माहौल दोस्त अशिया की फहरिस्त बनाइए।
बाकी सारे माहौलदोशा कौन सी है उनकी आपको फहरिस्त बनाना है, उनके नाम लिखना है। तुम्हारे घर में खिड़कियाँ, रोशनदान, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का गमला, मिट्टी का मटका, ये तमाम चीज़ें क्या हैं? माहौलदोज़ चीज़ें हैं। नंबर 2 है घर के कौन से आलात हम शमसी तवानाई से इस्तेमाल कर सकते हैं। घरों में हम शमसी चूल्हा, शमसी हीटर को हम शमसी हीटर, इससे गर्म किया जाता है पानी वानी, हम शमसी तवानाई से इस्तेमाल कर सकते हैं। शमसी चूल्हा, शमसी हीटर, इसका इस्तेमाल घरों में हो सकता है। दाल, तामीर के मकाम पर आलूदगी कौन कौन सी किस्में नज़र आती हैं? तामीर के मकाम पर यानी जहाँ घर बनते हैं, तो जहाँ घर बनते हैं या तामीर होती है वहाँ कौन कौन सी किस्में नज़र आती हैं? हवा की आलूदगी, पानी की आलूदगी और आवाज़ की आलूदगी। तो हम लिखेंगे तामीर के मकाम पर हवा की आलूदगी, पानी की आलूदगी और आवाज़ की आलूदगी नज़र आती है। ठीक है, सवाल जब भी हो गए आप सब इसको लिख लेंगे।